हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशुतोष गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं एग्जाम फन के इस सेशन में जिसमें हम एसएससी की जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तब जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उनको कवर करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। चलिए 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 हम फर्स्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि 13 का 69 से वही संबंध है जो आपने कहा 21 का 471। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे ए लिखता हूँ, इसे बी लिखता हूँ, इसे ए लिखता हूँ, इसे बी लिखता हूँ, तो ये क्या है? ये 13 है, ये 13 का वर्ग है। ये 21 है, ये किसका? आपने कहा ये 21 का वर्ग है। ठीक है, तो अगर ये 9 है तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? आपने कहा 9 का वर्ग होगा, तो ये होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये है तो ये ए का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 से 9 का स्क्वायर 21। करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा 40 का 9 से वही संबंध है जो 50 का 11 से। आप इसे ए लिखिए, बी, ये ए है, ये बी है। तो आप क्या करोगे? अगर मैं मान लीजिए 9 में 4 को गुणा करता हूँ, 9 चौक 36। 9 चौक 36 में से अगर मैं क्या करूँ, 4 जोड़ दूँ तो मेरे पास रहेंगे 40। इसे मैं 11 में 4 गुणा कर दे 44। 44 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ मेरे पास। करेक्ट है। तो आपने कहा ये 4 कैसे लिखा हुआ? आपने कहा अगर मैं 9 में से 5 घटा दूं मेरे पास 4 आ जाएगा। इसी में 11 में से 5 घटा दूं बस कितना क्या आ जाएगा? तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आपको करना है बी इंटू 4 प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल टू। करेक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही आपने कहा क्वेश्चन मार्क अगर मुझे वैल्यू निकालनी, मतलब अगर मुझे ए और बी में अगर मुझे क्वेश्चन मार्क क्यों निकालनी, तो मेरे को क्वेश्चन मार्क इंटू 4 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 5 इक्वल मेरे पास आ जाएगा 100। तो आपने कहा 4 क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 100 और 5 105 आ जाएगा। आपने कहा 5 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 105, तो आपने कहा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 1। करेक्ट है, तो हमारे पास आंसर होगा 21। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है 121 का 23 से वही संबंध जो आपने कह दिया 166 का है 32 से। करेक्ट है। अगर मैं इसे ए लिखता हूँ, ए बी, ठीक है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो अगर मैं 23 में 5 का गुणा कर पास आते हैं 115। और अगर मैं 115 में 6 जोड़ता हूँ मेरे पास आते हैं। ऐसे ही अगर मैं 32 में 5 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास आते हैं तो 60। और 160 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ मेरे पास आते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। आपको करना बी इंटू 5 इज इक्वल टू, है ना, बी इज इंटू 5 कर दूं और अगर उसमें 6 जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा बी इंटू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू है। तो आपने कह दिया अगर मैं 14 में 5 का गुणा कर दूं 70, 70 में 6 जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा 76। ठीक है, आंसर सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा 9 का 729 से कैलकुलेशन। आपने कहा अगर मैं ए लिखूं, इसे भी लिखूं, ए बी लिखूं, तो आप कहोगे ये ए है, ए का क्यूब। 9 ये है, तो आपने कहा 729 क्या 9 का क्यूब है। अगर यहाँ 11 है तो क्या होना चाहिए? 11 का क्यूब मतलब क्या होना चाहिए? 1331 होना चाहिए। तो इसका 11 सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है 252 का 6 से वही संबंध है जो 12 का 1872। अब इसे ए लिखिए, बी, ए बी। तो अगर आपको, अगर मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर मैं 6 का क्यूब करता हूँ मेरे पास होते हैं 216। अगर मैं 6 का वर्ग करता हूँ मेरे पास आता है 36। अगर 216 में 36 जोड़ता हूँ मेरे पास आता है 52। इसी में अगर 12 का क्यूब करता आता है 27। और अगर उसमें मैं 12 का वर्ग मतलब 144 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 472। करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 9 का क्यूब करता हूँ तो मेरे पास आएगा 729। और उसमें अगर मैं 9 का स्क्वायर मतलब क्या 81 जोड़ दूँ तो मेरे पास 9 और एक दशमलव से लेगी 82 और 80, तो 810 आंसर हो जाएगा। आपको ये करेक्ट है ना? आपको कॉन्सेप्ट पता चली गया होगा। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, है ना। कॉन्सेप्ट में लिख देता हूँ, क्या दिया लिख दो। कॉन्सेप्ट ये है, आपको करना है ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं करूँगा बी का क्यूब प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी ही मैं आपको इसको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इस एक और तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं, आपने कहा 6 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 36। और 36 में मैं क्या करूँ, 6 प्लस 1 मतलब 36 में 7 का गुणा करूंगा तो मेरे 36 गुणा 7 इक्वल होता है आपने 7 6 में 2004। ठीक है, मतलब ये है कि आपको अगर निकालनी है ए की वैल्यू तो आप करोगे ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी प्लस। उसको ही तोड़ के लिखा है। आपने कहा ये बी का क्यूब प्लस बी का, सही है, यही तरीका है। तो आप क्या करोगे? आपने कह दिया मैं करूंगा 9 का स्क्वायर इंटू 9 प्लस 1, कैसे ही गुणा 10 हो जाएगा।
यही कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है मैं फास्ट बता रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है 30 का 68 से वही संबंध है जो 10 का 30 से। करेक्ट है। इन्होंने कहा 30 का 68 से वही संबंध है जो 10 का 30 से। अगर मैं इसे ए लिखता हूँ, ये बी, ए बी, तो अगर आप इसको समझ पा रहे तो अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ मेरे पास होता है 27, और 27 में 3 जोड़ता हूँ तो आपने कह दिया 30 होता है। इसे मैं 4 का क्यूब करता हूँ उसमें 4 जोड़ता हूँ तो 68। ये आपने कह दिया मैं 2 का क्यूब करता हूँ प्लस 2 करता हूँ 10, और 3 का क्यूब करता हूँ उसमें 3 जोड़ता हूँ मेरे पास होते हैं 30। करेक्ट। मुझे ए और बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 222। 222 को अगर आप कैच करते हो तो ये होता है 6 का क्यूब प्लस 6। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि जो संख्या सेकंड वाली संख्या है वो फर्स्ट वाली संख्या से एक ज़्यादा है, उसी के क्यूब में वही संख्या जोड़ रहे हैं तो हमारे पास संख्या आ रही। तो ये अगर 6 तो इससे पहले कौन सा था, आपने कहा 5 आता है, और 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में 5 जोड़ता हूँ मेरे पास आएगा। करेक्ट है। आप इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट तो आप ये लिख सकते हैं। आपने कह दिया ये ए क्यूब प्लस ए है तो सेकंड वाली संख्या ए प्लस 1 का क्यूब प्लस ए प्लस 1। करेक्ट है, यही हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है। आपने अगर देखा यहाँ 3 इसके वाली संख्या है, ये 4, और उसी संख्या में वही संख्या जोड़ रहे हैं तो 4 में हम 4 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको दिया हुआ है, अगर मैं इसे ए लिखता हूँ, बी, ए बी, ए बी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 1278 और 1478 के बीच का डिफरेंस है 200। ऐसे इनके बीच भी 200 का डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि हम 4 डिजिट बड़े नंबर में हमेशा डिफरेंस चेक करके देखते हैं फर्स्ट टाइम। तो 1926 और बी के बीच भी कितना होगा, 200 का डिफरेंस होगा। 1926 और 200 आपने कहा 2126 हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट चार्ट लिख सकते हैं। आपने कह दिया बी इज इक्वल टू ए प्लस 2। करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है 15 का 135 से वही संबंध है, ए बी, ए बी। आपने कहा 15 का 135 से मुझे संबंध निकालना है। आप जानते हो कि 15 नम होते हैं 135। अगर मैं 24 से 216 करता हूँ, आप अगर पाओगे 24 में क्या 9 का गुणा कर 216, 9 लगी 3 और 18 3 21, आपने कहा 216 आ रहे हैं। मतलब जो ए और बी के बीच संबंध क्या है, आपने कहा अगर ए में अगर मैं 13 है तो अगर मैं 13 में 9 का गुणा करता हूँ मेरे पास जो आएगी वो भी 13 नम कितना देख सकते। कॉन्सेप्ट इज वेरी, कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू, आपने कहा ए और बी इज इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू ए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा 5 का 45 से वही संबंध है जो 12 का 108 से। आप अगर यहाँ देख पा रहे हो, अगर मैं 5 में 9 का गुणा करता हूँ तो 45 आता है, इसमें मैं 12 में 9 का गुणा करता हूँ तो 108 आता है। तो इसी अगर मैं 4 में 9 का गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 36। तो इसका आंसर कितना, 36 आ जाएगा। आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट बता रहा हूँ तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट लिख लिए, कॉन्सेप्ट यही है। आपने कहा बी इक्वल ए इंटू, ठीक है, तो ये है, ये भी है, ये है, ये भी है, ये है, ये भी है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे देखा है 24 का 566 से वही संबंध है जो आपने कह दिया 8 का 54 से। तो अगर मान लीजिए मैं 24 का वर्ग करता हूँ तो मुझे पता है 576 होता है, और अगर मैं 576 में से 10 घटा दूँ तो मेरे पास कितना जाएगा, 566 आ जाएगा। आपने कहा ऐसे ही मैं 8 का वर्ग करता हूँ तो 64 आ जाएगा, 64 का वर्ग में से 10 घटा देता हूँ तो आपने कहा 54 आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मैं 12 का वर्ग कर दूँ तो 144 आ जाएगा, 144 में से अगर मैं 10 घटा दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 100, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास कि मुझे करना है ए का स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू बी। करेक्ट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आप स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपने का 12, ये 12 है और ये 169, 169 आप देख पा रहे हैं ये क्या है, 13 का वर्ग है। ये 25 और 676 का देख पा रहे हो तो आपने कहा 25 और ये कितना, आपने कहा 26 का वर्ग है ना। तो ये 12, 12 प्लस 1 का स्क्वायर, मैंने कहा 25, ये हो गया 25 प्लस 1 का स्क्वायर। करेक्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है, ये ए है और ये ए प्लस 1 का। ठीक है, मुझे यहाँ 15 दिया है तो यहाँ क्या होगा, आपने कहा 15 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर की वैल्यू, है ना। अब इसको हमेशा से खींच पा रहे हैं कि जो संख्या देके उससे उस संख्या में एक जोड़ के हमें उस संख्या का वर्ग करना है, तो सेकंड वाली संख्या। ठीक है, तो इनसे हो दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। आपने कह दिया ये 64 का 23 से वही संबंध है जो आपने कह दिया कि 121 का 26 से। मुझे निकालना है 256 का किस से। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें स्क्वायर वाला दिखे उससे इजी कोई सवाल नहीं होता। ये 16 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये दे रखा है आपको 8 का। ठीक है, अगर 8 के वर्ग मतलब अगर मैं 64 का अंडर ले लूँ मेरे पास आएगा 8, और अगर मैं 8 में 15 जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, आपको 23 आ जाएगा। 121 का मतलब 11 था, 11 में अगर मैं 15 जोड़ता हूँ तो 126 आ जाएगा।
ऐसे ही अगर मैं 256 का रूट निकालता हूँ तो हो गया 16, और 16 में अगर मैं 15 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आपको 31 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट या लॉजिक क्या, लॉजिक ये है अंडर रूट ए, तो ए बी लिख लीजिए, ए बी ए बी ए बी, अंडर रूट में ए प्लस 15 इज इक्वल टू बी, करेक्ट है। अगर मैं 64 का नोट करता हूँ, आपने कहा 8 और 15 30 हो जाएगा। इसी में 256 का नोट किया 16, 16 में 15 जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दे रखा है 126 का 14 से वही संबंध है जो 207 का 23 से है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे, अगर ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो अगर मैं बी में अगर मैं ए का गुणा करता हूँ, मतलब क्या, अगर मैं 14 में 9 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना 26 आता है। इसी में अगर 23 में 9 का गुणा करता हूँ, आपको हो गए 9 से 207 आता है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है ए इज इक्वल टू बी इंटू 9। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे आएगी, आपने 38 इंटू 9, 210 लगी 7, 9 27 और 7 342, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 300। करेक्ट है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने कहा 311 का 1244 से वही संबंध है जो 531 का है 2124। आप कहोगे अगर मैं ए और बी है, तो अगर मैं 311 में 4 का गुणा कर दूं तो मेरे पास कितना जाएगा, मतलब क्या 44 और 4 3, करेक्ट। इसी 531 में 4 का गुणा कर दो तो आपको हो गई ये भी 2124 आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये है, ए अगर मुझे निकालना है, ए में अगर मैं करता हूँ 4 का गुणा तो मेरे पास आता है, करेक्ट है। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन मार्क में अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ, अब इसे ए भी लिख लीजिएगा, ए बी है ना, ये इनबिल्ड है ना। क्वेश्चन मार्क इंटू 4 बराबर कितना हो गया, आपने कहा 1760, तो आपको वही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 440 आ जाए, करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है, ये क्या क्वेश्चन इजी है इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ, अगर कोई टफ होगा तो मैं बिल्कुल उसमें क्या है थोड़ा जरूर शो करके बताऊँ। अब मुझे 8 से 7 तक जाना, मैं क्या करूँ, अगर मैं 8 में 2 का गुणा 8 दूनी 16, एक जोड़ता हूँ मेरे पास 17 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 20 में 2 का गुणा कर दूँ 40, और 40 में अगर मैं एक जोड़ दूँ मेरे पास कितना जाएगा 40 आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसे ए लिखता हूँ बी, इसे ए बी ए बी, कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट ये है ए इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, करेक्ट है। मुझे निकलना 14 दूना 28 प्लस 1 इज, यही हमारा उत्तर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दे रखा है ये है, ये है, ये भी है, ये है, ये भी है। आपने कहा अगर मैं बी का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, मतलब 15 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास कितना है 225 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं 45 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास कितना है, आपको पता है कि अगर मुझे 45 का 45 में गुणा करना है तो 5 का 5 में गुणा कर दूंगा 25, 4 को 1 बढ़ा दूंगा 5 और 5 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2025। तो आपको पता होना चाहिए 1225 किसका वर्ग है, तो आपने पढ़ा भी होगा ये कितना है 35 का वर्ग होता है, फिर कितना होगा आपने 35 हो जाएगा। आप ऑप्शन से 30 का वर्ग 920 का 425 का वर्ग 600। कॉन्सेप्ट आप सीधा लिख सकते हैं, ए जो है वो क्या है बी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे दिया रखा है कि 11 जो है वो 343 का है, संबंध है वही जो 7 का 27 है। ठीक है, आप इसका ए और बी लिख लीजिएगा, है ना, ए बी। ठीक है, अगर मैं जानता हूँ तो ये होता है 7 का क्यूब, आप कहोगे ये होता है 3 का क्यूब, मतलब अगर मैं 11 में से 4 घटा दूँ तो उसका क्यूब करता हूँ तो वो मेरे पास बी की वैल्यू है, करेक्ट, करेक्ट है। इसी में 7 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो होता है 3, और 3 का क्यूब करता हूँ तो बी मतलब ये 27, ये 343 है। तो मतलब कॉन्सेप्ट आप समझे, कॉन्सेप्ट इज वेरी, कॉन्सेप्ट ये है वो ए माइनस 4 का क्यूब जो है वो है बी की वैल्यू है। तो मुझे दिया हुआ 125, ये क्या है 5 का क्यूब है, तो आपने कहा 4 घट के आया होगा तो आपने कहा इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, चाहे तो आप इसको रख के भी देख सकते हैं, है ना, ये ए माइनस 4 की क्यूब है ना, तो आपने कहा ए माइनस 4 की वैल्यू जब मुझे दे रखी है 5, ए की वैल्यू हो जाएगी 9, है ना। इसमें रख के भी देख सकते हैं, है ना, आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है कि ओपन का 162 से वही संबंध है जो 88 का 264 से। आप कहोगे अगर मैं इसमें 3 का गुणा करता हूँ 264, 3 में 80 गुणा करता हूँ 240, 3 में 24 का गुणा 8 गुणा 24 240 हो जाए 200। ऐसे में 54 में 3 का गुणा करता हूँ तो आपको 150 और 12 अपने का 162 होता है। मतलब कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट है कि अपने का बी इज इक्वल टू 3 इंटू, ठीक है। आपने कहा मुझे बी की वैल्यू मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, इसे ए लिखिए इसे बी,
आपने कहा क्वेश्चन मार्क क्यों निकालनी है, तो मैं करूँगा 26 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे दिया हुआ है ये 34 है, 170 है, ये 17 है, ये 50। ईजी आप केच पर रहे हैं कि 17 में अगर मैं 5 का गुणा करता हूँ जैसे 34 में अगर मैं 5 का गुणा करता हूँ तो 170 आते हैं। ठीक, ऐसे ही मुझे अगर 68 से क्वेश्चन मार्क के लिए मैं करूँगा 68 में 5 का गुणा कर दूँ, 50 शून्य से लेकर 4, 5 30 और 4 34 40 आ जाए। ठीक है, ए बी अगर आप इसे लिखते हैं तो आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है हमारे पास b इज इक्वल टू ए इंटू 5। ठीक है, इजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 8 का 67 से वही संबंध है, 4 का 19। क्या आप इसको सीधा खींच पा रहे हो कि अगर मैं 8 का और करता हूँ मेरे पास आता है 64, और 64 में 3 जोड़ता हूँ 67। इसी अगर मैं 4 का और करता हूँ 16, और 16 में 3 जोड़ देता हूँ 19। आपने किसको लिखी ए बी। ठीक है, करेक्ट है। अगर ऐसे ही मुझे अगर 6 दे रहा है, मैं करूँगा 6 का और कर दूंगा 36, और 36 में 3 जोड़ दूंगा कितना, 40। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको निकालना है 18 और 27 का, तो मैंने आपको देखोगे 2 और 3 का बीच का रेशो है, इनके बीच क्या 2 और 3 का रेशो है। तो आपको क्वेश्चन मार्क और 36 के बीच भी क्या है 2 और 3 का रेशो होगा। 12 या 36 तो 12 की है, तो आपने कहा इसके लिए कितनी होगी, आपने कहा 24। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 का 35 का संबंध है। आपको अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे मन में आएगा प्लस कि 3 और 5 का रेशो हो जाए, पर मैं देखता हूँ तो 23 और 3 और 5 का रेशो नहीं है। तो अगर मैं 21 में अगर मैं 14 जोड़ता हूँ मेरे पास आता है 35। इसी अगर मैं 23 में 14 जोड़ता हूँ मेरे पास आता है 37। तो आप कहोगे अगर मैं क्वेश्चन मार्क में 14 जोड़ूंगा मेरे पास आना चाहिए 31। 31 में से 14 घटाऊंगा तो। ठीक है, आप चाहे तो इसका कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसे अगर मैं ए लिखता हूँ बी, ए बी, आप कहोगे ए प्लस 14 इज इक्वल टू बी। करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे दे रखा है 157 का 13 से वही संबंध है जो 241 का 1609 का क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसे ए मानूँ, इसे बी मानूँ, ए बी ए। ठीक है, अगर आप जानते हो कि 13 जो है वो किसके नजदीक, आपने कहा 12 का, अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ 144 में मैं 13 जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा। आपने कहा अगर 16 से एक कम करता हूँ मेरे पास, मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ मेरे पास आता है 225। 225 में अगर मैं 16 जोड़ दूँ मेरे पास कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 13 में से एक संख्या घटा रहा हूँ, एक घटा रहा हूँ 12, 12 कवर कर रहा हूँ 144, उसमें वही संख्या जोड़ रहा हूँ तो मैं 13 जोड़ना 157 आ रहा है। मतलब मुझे मेरा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, मुझे करना है अगर मुझे ए निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा b-1 का स्क्वायर प्लस बी। करेक्ट है। इसी अगर मैं 9 में से एक घटा दूं मेरे पास आ जाएगा 8। 8 का स्क्वायर कर दिया मैंने 64, और 64 में अगर मैं 9 जोड़ दूंगा मेरे पास कितना, सही है। ठीक है, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, वो कौन सा मुझे आपको बता देता हूँ। ठीक है, 13 का 157 से क्या संबंध। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं 13 में 12 का गुणा कर दूं तो मेरे पास कितना, और अगर मैं उसमें एक जोड़ दूं तो मेरे पास कितना जाएगा, 157 हो जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ए अगर मैं बी मानूं तो बी इंटू b-1 प्लस 1 कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना ए आ रहा है। करेक्ट है। इसी अगर मैं 16 में करता हूँ तो अगर मैं 16 गुणा 16 माइनस 1 तो 15 प्लस 1 करता हूँ तो 16 में 15 गुणा 16 15 से 8, 16 और 8 24, 240 प्लस 241। हमारा कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट है बी इंटू बी-1 प्लस 1 इक्वल है। अब मुझे 9 के लिए मैं क्या करूँगा, 9 में अगर मैं एक करूँगा तो 9 गुणा 8 72 प्लस 1 इक्वल हो गया 77। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे दिया हुआ है 2 का 9 से वही संबंध है जो 4 का 65 से। आप जानते हो ये किसका वर्ग है, आपको ये 3 का स्क्वायर है, और ये 2 का क्यूब प्लस 1 भी होता है क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1। अपने का अगर मैं देखूँ तो ये 4 का क्यूब प्लस 1, नहीं तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। और आप देख पा रहे हो ये 4 है और ये 4 का क्यूब प्लस 1 है, इसलिए स्क्वायर वाले इसमें नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ 3 का स्क्वायर ओनली है और यहाँ क्या है उस स्क्वायर में एक जोड़ रहा है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये ए है तो बी की वैल्यू आप लिख लीजिए, यहाँ लिखिए बी इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस। करेक्ट है। मैंने कहा 8 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 8 का क्यूब प्लस 1। 8 का क्यूब 512 प्लस 1, आपने कहा हमारा आंसर होगा 513। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आज का सेशन क्या है, यही समाप्त होता है।
ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप क्या है इसके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या है प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के, इसलिए समस्या वाली कोई बात नहीं। नंबर एलर्जी के हम जो नेक्स्ट में भी अभी दिल्ली कांस्टेबल के और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, पर क्या वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हम उसको अब नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। आज के सेशन